हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स सीट लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपने बोर्ड 2024 की तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहें। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए, यह पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र से यानी राजनीति विज्ञान से लिया गया ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर क्या रहा है। और ऐसे ही आप अपना स्नेह दुलार प्यार बनाए रखें आप अपने इस चैनल पर, और हम लोग आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्या प्रश्न है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वह 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। याद कर लेंगे कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, अर्थात सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है? तो जो सबसे पहले सूर्य जहाँ निकलता है उस देश का नाम है जापान। क्या है दोस्तों? तो जापान है। अर्थात जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, अर्थात सबसे पहले सूर्य वहीं पे उदय होते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, ऐसे ही आपको और भी प्रश्नों मिलते जाएंगे और उन सभी प्रश्नों का आपके सामने जवाब भी मिलता जाएगा। तो आशा करेंगे कि आप लोग यह वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम में बेहतर साबित हो। कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा सा कौन राज्य है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो सबसे छोटा राज्य है जो वह गोवा है। क्या है दोस्तों? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा सा राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अर्थात पानी में रहने वाला जीव कौन सा है जो भारत का राष्ट्रीय जीव हो? तो है डॉल्फिन। क्या है दोस्तों? तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? नगर निगम याद कर लेंगे कि पहला नगर निगम भारत में कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला नगर निगम जो रहा है वह मद्रास में स्थापित किया, यानी मद्रास को ही कहें तो मद्रास को ही पहला नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात पूछा गया, आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया कहाँ? तो मद्रास में। कहाँ है दोस्तों? तो मद्रास में। अगला आपका क्वेश्चन रहा है कि भारतीय संविधान, क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो जो भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान की आत्मा के रूप में प्रचलित है? तो वह है संविधान का प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान की जो आत्मा है वह भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, इस संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को, कौन सा भाषा, यानी किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो जो हिंदी है, भारत में जो हिंदी भाषा है उस भाषा को हम राजभाषा के रूप में जानते हैं। किस भाषा के रूप में जानते हैं? तो राजभाषा के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा के रूप में अभी कोई भी भाषा जो है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 73वां जो संशोधन है वह पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो पंचायती राज से। भारत का जो संविधान है उस संविधान में जो 73वां संशोधन हुआ वह पंचायती राज से रिलेशन रखता है, यानी संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के, क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं जो हैं वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पाई जाती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र क्या, तो सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र जो है वह गुजरात का एक अंग है। किसका अंग है? गुजरात का। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। क्या क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वह थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वह भारत की प्रथम राष्ट्रपति थी। कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति कह सकते हैं हम, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और महिला राष्ट्रपति की अगर चर्चा आएगी तो महिला राष्ट्रपति में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। क्या क्वेश्चन है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी वह प्रथम बार केंद्र में 1977 ईस्वी में आई। कब आई दोस्तों? तो 1977 ईस्वी में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। रटने के लिए आप तो रट भी सकते हैं, लेकिन रटने में वो मज़ा नहीं है जो समझने में है। अगर एक बार आपका जितना भी प्रश्न दिया गया उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से समझते हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। और आपका यह चैनल आपको बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ही इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। कह कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। कौन सा? तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था काठमांडू में। कहाँ हुआ था दोस्तों? काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो विश्व बैंक की स्थापना जो थी वह 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नंबर? 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया था। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया था। तो परमाणु जो परीक्षण था उसको परमाणु अप्रसार संधि में उसको पूर्ण रूप से वर्जित यानी बैन कर दिया गया था, अर्थात वर्जित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त किया गया। तो भारतीय योजना आयोग को जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय अर्थात 2014 में भारतीय योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत में विविधता में एकता। क्या पूछा गया है कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई। यानी भारत जो है वह विभिन्न धर्मों, विभिन्न समूहों, विभिन्न जातियों, विभिन्न रंगों का एक देश है, विभिन्न मतों का एक देश है। इसलिए भारत में विविधता में एकता। फिर भी जो है विभिन्न लोग हैं, विभिन्न जाति वर्गों के लोग हैं, विभिन्न रंगों के लोग हैं, फिर भी इनमें क्या पाई गई है? एकता पाई गई है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई। तो इसकी व्याख्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न की तरफ देखते हैं कि 20 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। यानी मैकमोहन रेखा किस राज्य में पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है। तो मैकमोहन रेखा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। तो जो 42वां संशोधन था भारतीय संविधान का वह 1976 में यानी 1976 ईस्वी में हुआ था। याद कर लेंगे कि 42वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वह 1976 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना। भारत में देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बस जो असम भाग है, असम राज्य है, उसके भाग को काटकर और कौन सा नया पहला राज्य बनाया गया। तो वह था नागालैंड। कौन था दोस्तों? तो नागालैंड को असम का भाग काटकर पहला राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। क्या पूछा गया क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? काठमांडू, अर्थात नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इसीलिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरह से हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लें। चलिए, कह रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका के
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। देखिए इनका शॉर्टकट नाम जो है वह है बीपी सिंह और इनका पूर्ण नाम जो है यानी पूरा नाम है वह है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। तो मंडल आयोग जो है उसकी सिफारिशों को किसने लागू किया, तो वह थे विश्वनाथ प्रसाद सिंह अर्थात बीपी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को आराम आराम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत न हो और आप अपनी परीक्षा की तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करें। और यह उम्मीद रहेगा कि आपको जो आपका चैनल यह उपलब्ध करा रहा है आप उससे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आपको दोबारा कोई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कि पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने 1966 के ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो ताशकंद समझौता से लगभग 2-3 प्रश्न आते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई थी, 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस समझौते के दौरान हुई थी, तो ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन कि पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने 1966 के ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो वह थे अयूब खान। कौन थे दोस्तों, अयूब खान। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत थी वह थी 1991 ईस्वी में शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित हैं। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 30, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन। यानी 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, तो 1974 की रेल हड़ताल के नेता जो थे वह थे जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। अगर संपूर्ण क्रांति का नेता पूछा गया होता तो जो थे संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 31 नंबर की राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन की आयोग की स्थापना की गई। 32 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अर्थात इंटरनेशनल जो जजमेंट जो अगर कहें तो कानून व्यवस्था जहाँ पे स्थापित है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह है हेग। कहाँ है, हेग। तो अभी तक हम लोगों ने 32 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, एक कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके आप भी इसकी सफलता के भागीदार बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।